हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुक स्टडी विद अनु। आज हम 7th क्लास इंग्लिश की हनीकॉम बुक से 8th लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फायर, फ्रेंड एंड फो। आग, मित्र और दुश्मन। फो यानी दुश्मन। तो चलिए अब हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। आग उपयोगी भी है और साथ ही खतरनाक भी है। व्हाट इज़ फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसे कैसे खोजा? डिस्कवर यानी खोजना। हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम इसे नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस लेसन में मिलेंगे। तो चलिए लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट fire was, but he must have seen the damage it could cause. प्रारंभिक मानव यह नहीं जानता था कि आग क्या थी, मगर उसने अवश्य ही उन नुकसानों को देखा जो आग के कारण हुए थे। डैमेज यानी नुकसान। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. जब उसने स्वयं आग का प्रयोग करना शुरू किया होगा, उससे बहुत पहले ही उसने आकाशीय बिजली और ज्वालामुखी को अवश्य देखा होगा। लाइटनिंग यानी बिजली, वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटन्ड। आग सबसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक थी और वह डरा हुआ था। फ्राइटन्ड यानी डरना। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. आग ने प्रारंभिक व्यक्ति को परेशानी में डाला होगा, मगर आज हम जानते हैं कि आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया। पजल्ड यानी अचंभित होना या परेशान होना। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब हवा में ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से एक ईंधन में मिलती है, उस समय एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। कंबाइंस यानी मिलना। टेक्स प्लेस यानी घटित होना। फ्यूएल यानी ईंधन। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और रोशनी के रूप में ऊर्जा निकलती है। रिलीज्ड यानी निकलना। हीट यानी ऊष्मा। लाइट यानी रोशनी। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। इसे ही हम आग कहकर पुकारते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूएल, ऑक्सीजन एंड हीट। आग को बनाने के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूएल। लकड़ी, कोयला, भोजन पकाने की गैस और पेट्रोल ईंधन के कुछ उदाहरण है। कोल यानी कोयला। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन हवा से आती है। दैट इज़ व्हाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। इसी कारण जब आप एक धीरे धीरे जलने वाले कागज़ को हवा मारते हैं तो इससे लपटें तेजी से निकलने लगती हैं। बर्स्ट यानी विस्फोट होना या तीव्रता से प्रवेश करना। ब्लो यानी फूंक मारना। स्मोल्डरिंग पेपर यानी धीरे धीरे जलने वाला पेपर। फ्लेम यानी लौ या ज्वाला। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। तीसरी चीज़ जो आग बनाने के लिए आवश्यक है वह है ऊष्मा। फ्यूएल एंड oxygen do not make fire
by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. ईंधन और ऑक्सीजन अपने आप में आग नहीं बनाती है, या कोई अखबार या खुले में पड़ी हुई कोई लकड़ी या छड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ती हैं. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. कागज़ के एक टुकड़े या लकड़ी को जलाने के लिए इसे आग पकड़ने से पहले हम इसे ऊष्मा देते हैं. वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच. हम सामान्यतः एक माचिस की तिली जलाकर ऐसा करते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिन्स टू बर्न. प्रत्येक ईंधन का एक विशेष तापमान रहता है जिस पर वह जलना प्रारंभ करता है. बर्न यानी जलना, बिगिन्स यानी शुरू करना, टेम्परेचर यानी तापमान. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. यह तापमान उस ईंधन का दहन बिंदु या ज्वलन तापमान कहलाता है. फ्लैश पॉइंट यानी दहन बिंदु, किंडलिंग यानी ज्वलन तापमान, किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. कभी कभी यह कहा जाता है कि आग एक अच्छा सेवक है मगर एक बुरा मालिक है. सर्वेंट यानी नौकर, मास्टर यानी मालिक. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. इसका केवल यह अर्थ है कि आग उस समय तक बहुत उपयोगी है जब तक इसे नियंत्रण में रखा जाता है. बच्चों, मैं अब यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये महत्वपूर्ण तो है ही. आप आगे इसके बारे में आगे की कक्षा में और भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको आगे फायर पर कोई ऐसे राइटिंग लिखना हो तो इस चैप्टर की जो कुछ स्टेटमेंट्स है ये आपकी उपयोगी आ सकती हैं. तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा. आगे बढ़ते हैं. फॉर इंस्टेंस, वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. उदाहरण के लिए हम इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए, सर्दियों में हमारा घर गर्म रखने के लिए और बिजली का उत्पादन करने के लिए करते हैं. इंस्टेंस यानी उदाहरण, जनरेट यानी किसी वस्तु का उत्पादन करना, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. मगर दूसरी ओर अगर आग नियंत्रण के बाहर हो जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकती है. ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ. ईच ईयर thousands of homes and shops are damaged by fire. हर साल हजारों घर और दुकानें आग से नष्ट हो जाती है. Vast areas of forest are also destroyed and thousands of people are killed or injured. जंगल का विशाल क्षेत्र भी नष्ट हो जाता है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं. इंजर्ड यानी घायल होना. वास्ट एरियाज यानी बहुत बड़ा हिस्सा. फॉरेस्ट यानी जंगल. जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. जैसे आग जलाने के लिए सिर्फ 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसी तरह से 3 मुख्य तरीकों से आग को बुझाया जा सकता है. पुट आउट यानी बुझाना. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. प्रत्येक में 3 चीज़ें जिनकी जलने के लिए आवश्यकता है उसे वापस ले लिया जाता है.
टेकन अवे यानी निकाल लिया जाना। नेक्स्ट पेज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। उदाहरण के लिए हम ईंधन को हटा सकते हैं। टेक अवे यानी हटाना। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर आग को कोई ईंधन नहीं मिले तो आग नहीं जल सकती है। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू ईट। बहुत ही सरल रूप में हम आग को समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे अधिक ईंधन नहीं देंगे तो आग समाप्त हो सकती है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। आग को समाप्त करने का दूसरा तरीका है कि इसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुँचे। प्रिवेंट यानी रोकना, पुटिंग आउट यानी बुझाना, रीचिंग यानी पहुँचना। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। ऑक्सीजन न पहुँचने का मतलब आग का नहीं होना। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। छोटी आग किसी गीले कंबल या बोरे की सहायता से बुझाई जा सकती है। स्मोदर्ड यानी किसी जलती हुई वस्तु को बुझाना। डैम्प यानी गीला, ब्लैंकेट यानी कंबल, सैक यानी बोरा। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। यह ऑक्सीजन को जलते हुए सामान तक पहुंचने से बचाती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। एक्सटिंग्विश यानी बुझाना, समटाइम्स यानी कभी कभी। इट डज नॉट अलो ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। यह जलते हुए सामान के पास ऑक्सीजन को नहीं जाने देती है। बर्निंग मटेरियल यानी जलने वाली चीज़। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। आग को बुझाने का तीसरा तरीका है कि ऊष्मा को हटा दिया जाए। रिमूव यानी हटाना। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। अगर तापमान को दहन बिंदु से नीचे लाया जा सकता है तो ईंधन जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। आप एक जलती हुई माचिस की तीली को या मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं तो इस तरह से करने में आप लपट के चारों ओर की गर्म हवा को हटा देते हैं और दहन बिंदु से तापमान को नीचे लाते हैं और मोमबत्ती बुझ जाती है। गोज आउट यानी बुझना। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी आग पर पानी भी डाला जाता है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। यह जलते हुए ईंधन से गर्मी को सोख लेता है और तापमान को नीचे कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। पानी की भरी हुई परत ऑक्सीजन के वितरण को काट देता है और आग बुझ जाती है। एक्सटिंग्विश यानी बुझना, कट्स ऑफ यानी काट देना। यहाँ ब्लैंकेट का मतलब है परत। आगे बढ़ते हैं। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कुछ आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर तेल में लगी आग पर पानी डाला जाए तो तेल पानी के ऊपर तैरेगा और लगातार जलता रहेगा।
फ्लोट यानी तैरना। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी तेजी से बह सकता है, अपने साथ जलता हुआ तेल ले जा सकता है और आग को फैला सकता है। क्विकली यानी तेजी से, स्प्रेडिंग यानी फैलाना। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पानी का प्रयोग विद्युत उपकरणों के द्वारा लगी आग पर भी नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी विद्युतीय उपकरण। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। एक व्यक्ति जो पानी छिड़क रहा है उसे बिजली का झटका लग सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड से बना आग बुझाने का यंत्र बिजली से लगी आग में लड़ने में सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। हम आग से लड़ने में प्रतिवर्ष लाखों रुपए खर्च करते हैं और उससे अधिक हम आग लगने और उसके अनियंत्रित होने से रोकने के नए तरीकों को खोजने में व्यय करते हैं। हैपनिंग यानी घटित होना, प्रिवेंटिंग यानी बचाना, मिलियंस यानी लाखों, फाइटिंग यानी निपटना। बच्चों, इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन द होल वी हैव लर्नड रैदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। कुल मिलाकर हमने सीखा है कि आग को नियंत्रित करना और इसे रोज़ाना के जीवन में अच्छे उपयोग में लेना अधिक अच्छा होगा। लॉन्ग अगो देयर वेर नो फायरमैन। बहुत समय पहले अग्निशामक कर्मी नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। जब आग लग जाती थी प्रत्येक व्यक्ति आग बुझाने वाला बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड एंड पास्ड बकेट्स एंड वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। लोग मानव श्रृंखला बना लेते थे, वे अभी भी ऐसा करते हैं अगर आवश्यकता होती है, और वे पानी की बाल्टियाँ कुएं या तालाब से भरकर जहाँ पर प्रचंड ज्वाला लगी है वहाँ तक पहुँचाते थे। ब्लेज यानी भयंकर आग या ज्वाला। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब बिल्डिंग निर्माण के बारे में नियम बन गए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि निर्मित बिल्डिंग के मध्य आग के खतरे को कम करने के लिए जगह छोड़ी गई है या नहीं। लॉज यानी नियम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी भवन बनाना, एंश्योर यानी निश्चित करना, रिड्यूस यानी कम करना, रिस्क यानी खतरा। एवरी न्यू बिल्डिंग एस्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। प्रत्येक नया भवन, विशेषतः कोई सार्वजनिक स्थान, अवश्य ही आग की रोकथाम के नियमों का पालन करेगा। ऑब्जर्वेंस यानी पालन करना, नॉर्म्स यानी नियम। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स। अग्निशमन करने वालों के झुंड, जिन्हें विशेष उपकरण दिए गए हैं, जिनको अग्निशामक दल के नाम से
जाना जाता है, वे वहाँ पर आग बुझाने के लिए हैं। इक्विपमेंट यानी उपकरण, बैंड यानी झुंड, पुट आउट फायर्स यानी आग को बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। आग से लड़ने वाले लोग उच्च प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे possess many skills। उनके पास बहुत सारे कौशल होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। वे बिजली के वितरण को काट देते हैं, खतरनाक दीवारों को तोड़ देते हैं, पानी या अन्य सामान का छिड़काव कर आग को नियंत्रण में ले आते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। उन्हें प्राथमिक उपचार में भी प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि वे लोगों की सहायता कर सकते हैं जो जलने से या धुएं के प्रभाव से पीड़ित हो गए हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली एडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। आग की खोज और इसके प्रयोगों ने प्रारंभिक आदमी की प्रकृति का सफलतापूर्वक सामना करने में सहायता की थी। टू कोप यानी कठिन स्थिति से सफलतापूर्वक निपटना, एडॉप्ट यानी अपनाना, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, मोड यानी तरीका। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के कई भागों में आज भी आग की पूजा करते हैं। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट एज वी नो इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। आग अवश्य ही एक दोस्त है, मगर जैसा कि हम जानते हैं यह एक खतरनाक दुश्मन भी है अगर वह नियंत्रण से बाहर हो जाए। इंडीड यानी वास्तव में। इसी के साथ फायर फ्रेंड एंड फो ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।